वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड लेक्चर डायरेक्शन कोसाइन की रीडिंग करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हेडिंग है। डायरेक्शन कोसाइन ओ हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट है, एक्स वाई जेड हमारे 3 एक्सिस हैं, ओपी हमारा पोजीशन वेक्टर है जो आर द्वारा डिनोटेड होता है। आर हमारा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल और जेड एक्सिस से गामा और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो सबसे पहले लेट ओपी बी द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हिंदी में स्थिति सदिश कहते हैं। तो देन ओपी इक्वल आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सपोज करते हैं लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमारा एल एक्स एक्सिस पे यानी अल्फा एंगल को डिनोटेड करता है, एम हमारा बीटा एंगल को डिनोटेड करता है और एन हमारा गामा एंगल को डिनोटेड करता है। तो हम एल को कोस अल्फा और एम को कोस बीटा एंड एन को कोस गामा लिख सकते हैं। और 3D में हमने ये भी पढ़ा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, या इसको हम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो ये फार्मूला हमें लर्न करना होगा। जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में 3D पढ़ेंगे तो तभी इस आर्टिकल को प्रूफ भी करेंगे। तो जो हमारा एल होता है, जैसे हमारा आर पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एल हमारा डिनोटेड होता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडरवुड, या कोस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन हम इस फार्मूले के द्वारा गिवन कर सकते हैं। इसी तरह एम हमारा वाई एक्सिस पे होता है, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडरवुड एंड एन इक्वल, ये जेड एक्सिस पे होता है तो जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडरवुड यानी आर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो एल है वो एक्स अपॉन आर, इसी तरह एम हमारा वाई अपॉन आर एंड एन इक्वल जेड अपॉन आर। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन गिवन करेंगे, जहाँ पर ओ हमारा ओरिजिन है, ओपी हमारा पोजीशन वेक्टर है, ए हमारा एक्स एक्सिस पर है, इसी तरह वाई एक्सिस हमारा आर से यानी पी से बीटा एंगल, इसी तरह जेड हमारा पी से आर से गामा एंगल बनाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमने सपोज किया P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो हमने O एक ओरिजिन पॉइंट लिया, O को हमने P से और Q से, तो इस तरह लेट OP हमें यानी पोजीशन वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k, इसी तरह OQ हमें x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब हमें OP यदि गिवन करना है यानी PQ गिवन करना है तो OQ माइनस OP, यानी बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 की। आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस गिवन करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड गिवन कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट यानी गुणांक का को ले लेंगे जे का, इसका स्क्वायर, इसी तरह के कोफिशिएंट z2 माइनस z1 का स्क्वायर। जब हम मैग्नीट्यूड गिवन कर देते हैं तो होल स्क्वायर करके प्लस करके अंडरवुड ले लेते हैं। तो इस तरह हमारा PQ गिवन हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यदि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस कंडीशन में हम डिस्टेंस गिवन कर सकते हैं। इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन देन कोलिनियर, यदि 3 पॉइंट्स गिवन हो तो वो कोलिनियर कब होंगे यानी समरेखीय कब होंगे। तो सपोज करते हैं सबसे पहले लेट A इक्वल x1i प्लस y1j प्लस z1k, इसी तरह B वेक्टर x2i प्लस y2j z2k एंड C वेक्टर x3i प्लस y3j प्लस z3k। तो अब हमें इन्हें समरेखीय प्रूफ करना है। 3 वेक्टर्स गिवन है तो उस कंडीशन में देन डिटर्मिनेंट, इसे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो हम फर्स्ट रो में आई जे के कोफिशिएंट यानी वेक्टर A यानी x1 y1 z1। अब सेकंड रो में B यानी आई जे के कोफिशिएंट B के x2 y2 z2। थर्ड रो में हम C के आई जे के कोफिशिएंट लिखेंगे x3 y3 z3। अब इसको हम r1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे यानी इसका एक्सपेंशन कर देंगे r1 के विद रेस्पेक्ट। जैसे ही हम इसका r1 के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा। यदि डिटर्मिनेंट हमारा 0 आता है तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा डिटर्मिनेंट के द्वारा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं जैसे इस क्वेश्चन को करूँगा तो मैं सही ढंग से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम गिवन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द यूनिट वेक्टर इफ ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 6k। हमें वेक्टर ए गिवन है तो ए की दिशा में यानी डायरेक्शन में संगत इकाई गिवन करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो गिवन दैट हमें ज्ञात है, गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस 3j माइनस 6k। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड यानी मापांक गिवन करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड यानी मापांक, तो इसमें i क्या कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके अंडरवुड कर देते हैं तो वो हमें मैग्नीट्यूड यानी मापांक गिवन हो जाता है। तो 4 प्लस 9 प्लस 36 तो 49, तो जिसका स्क्वायर रूट लेने पे a का यानी मैग्नीट्यूड हमें 7 गिवन हुआ। अब यूनिट वेक्टर गिवन करने के लिए यूनिट वेक्टर इकाई सदिश ऑफ ए इक्वल वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इकाई सदिश गिवन करने का ये फार्मूला होता है जो हमें लर्न करना चाहिए। तो वेक्टर ए हमें गिवन है तो ए के ऊपर यहाँ पे कैप लगाते हैं बेटा, तो ए यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए हमारे पास गिवन है 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन 7। तो ये हमें इसका मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर गिवन हुआ, इकाई सदिश गिवन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, so that vectors 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k is right triangle। तो हमें प्रूफ करना है कि 3 ट्रायंगल के साइड्स गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि हमें राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमने ये ए, ये बी और ये सी एक पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन अपनी तरफ से ओ सपोज कर लिया। इस ओ को तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से हमने इसको मिला दिया। अब लेट ओ ए हमें गिवन है, ओ ए गिवन है 2i माइनस j प्लस k। इसी तरह ओ बी दूसरे पॉइंट को ओ बी सपोज करते हैं यानी ओरिजिन से i माइनस 3j माइनस 5k। इसी तरह थर्ड वाले को ओ सी सपोज करते हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो ये हमने ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो अब सबसे पहले हम ए बी गिवन करते हैं, ए बी। तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी में से ओ ए के यानी पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे ओ बी। तो यानी आई में से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आई माइनस का 2j और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 6k। अब इसका हम मैग्नीट्यूड गिवन कर लेंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस 36, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड यानी 41 गिवन हो गया। अब इसी तरह हम बी सी गिवन करेंगे, बी सी। तो ओ सी में से ओ बी पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे
तो 3i में से जब i माइनस करेंगे तो 2i, 4j में से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का j, और 4k में से जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का k हो जाएगा। अब इसका फिर मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं, तो हमें 4 + 1 + 1। अब हम CA गिवन करते हैं, CA, तो OA माइनस OC, तो OA में से OC माइनस करेंगे तो यानी माइनस का I, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस का 3j, ये प्लस का k, और जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5k आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं, CA का मैग्नीट्यूड, तो 1 + 9 + 25, तो ये 35 का अंडरवुड आ गया। अब किसी भी राइट ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है, तो इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे AB की लेंथ सबसे ज़्यादा है यानी मैग्नीट्यूड, तो 41 का स्क्वायर इक्वल √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, तो 41 इक्वल 41, दैट इज हम कह सकते हैं कि √41 हमारा गिवन था AB, यानी AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल आया हमारा BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो ये हमारी राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की कंडीशन है, तो यही हमें शो करना था। हैंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन इफ वेक्टर ए गिवन है 3i - 4j + 12k एंड सो दैट l² + m² + n² = 1। तो हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन गिवन करना है और फिर इसको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले गिवन दैट वेक्टर ए 3i - 4j + 12k, तो लेट LMN be the direction cosine about x, y and z axis रेस्पेक्टिवली। तो L हमारा x एक्सिस से, M हमारा y एक्सिस से, N हमारा z एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन बनाता है। तो उस कंडीशन में हमें एक वेक्टर गिवन है A, तो L के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है जिसको हम कोस अल्फा यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी I का कोफिशिएंट 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडरवुड, तो 3/9 + 16 + 144, तो ये 160 और 169 यानी 3/2
13। इसी तरह m इक्वल कोस बीटा, ये हमारा j का कोफिशेंट यानी -4 अपॉन √13 यानी 13। इसी तरह n हमारा k का कोफिशेंट यानी 12 अपॉन 13, इसको हम कोस गामा द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो ये हमारे तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्वेश्चन के अनुसार गिवन हो गई। अब हमें क्वेश्चन में शो करना है, क्वेश्चन में शो करना है कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हम तीनों का स्क्वायर यानी 3 अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 प्लस 144 अपॉन 169, तो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारा 169 अपॉन 169, तो कैंसिल करके 1, तो यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट 3a प्लस 4b प्लस 5c, a b c हमारे वेक्टर्स हैं, 4a माइनस b प्लस 2c एंड -6a प्लस 5b प्लस 4c आर कोप्लेनर, यानी इन्हें हमको समतलीय प्रूफ करने हैं। अब यहाँ पर हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। यदि 3 वेक्टर्स गिवन है तो हम अपनी तरफ से 2 स्केलर सपोज करेंगे। उन 2 स्केलर्स को कोई से भी 2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करके थर्ड के इक्वल लिख देंगे। फिर हम ए बी सी के कोफिशिएंट यानी गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों साइड से, उससे हमें 3 इक्वेशन गिवन होगी। हम किसी भी 2 इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, फिर उनकी जो भी वैल्यू स्केलर की आएगी, यदि सपोज करो मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन की हेल्प ली, तो उस स्केलर वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। यदि वो इक्वेशन संतुष्ट यानी एग्जिस्ट हो जाती है तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोप्लेनर यानी समतलीय होंगे। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 स्केलर, 2 स्केलर। तो देन हम किसी भी एक वेक्टर्स को ले लेते हैं। सपोज करो हमने थर्ड वेक्टर्स लिया, उसको -6a प्लस 5b प्लस 4c इक्वल पहला स्केलर। अब इसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम फर्स्ट वेक्टर को लेते हैं और इसकी अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से। अब हम दूसरा स्केलर यानी बीटा लेते हैं, इसको भी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमें यानी इस वेक्टर को हम बीटा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम दोनों साइड यानी कंपेयरिंग करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ ए बी सी के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो यहां से हमारा ए का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 3 अल्फा, यहां से ए का जो कोफिशिएंट आ रहा है 4 बीटा,
इक्वल है वो -6 की। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ ए से गिवन हुई। अब कोफिशिएंट ऑफ बी, यहाँ से हमें अल्फा गिवन हो रहा है, यहाँ से हमें माइनस बीटा गिवन हो रहा है, और यहाँ से बी का कोफिशिएंट यानी 5 के इक्वल, इसको हमने इक्वेशन 2 सपोज किया। अब हम सी का कोफिशिएंट यानी 5 अल्फा और यहाँ से सी का कोफिशिएंट यानी 2 बीटा इक्वल में हमारे पास 4 है। तो अब हमने 3 इक्वेशन गिवन कर ली। ए बी सी के फर्स्ट इक्वेशन ए के कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन बी का कोफिशिएंट, थर्ड इक्वेशन सी का कोफिशिएंट बोथ साइड। अब हम इस इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा की वैल्यू यहां से 5 प्लस बीटा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, ये हमने 2 की हेल्प ली थी, अब इक्वेशन 1 की हेल्प ले रहे हैं। तो हमने अल्फा की वैल्यू जो हमने 5 प्लस बीटा गिवन है तो यहाँ पर रखते हैं। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 15 प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा इक्वल माइनस का 6। तो यहाँ से हमारे पास 7 बीटा इक्वल, ये उस साइड में जाके माइनस यानी माइनस का 21। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो हमें गिवन हुई है वो माइनस का 3 गिवन हुई है, माइनस का 3। अब इस बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, तो 2 में जब बीटा की वैल्यू रखेंगे अल्फा माइनस 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 प्लस इक्वल 5, तो अल्फा हमारे पास 2 गिवन हुआ। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3 वी हैव, तो हमें इक्वेशन 3 जो गिवन होगा यानी 5 अल्फा, तो अल्फा की यानी 2 से यानी 5 की 2 से मल्टीप्लाई तो 10, बीटा की 3 से मल्टीप्लाई माइनस के तो 6 इक्वल 4, तो 4 इक्वल 4। तो अब हमारी इक्वेशन एग्जिस्ट हो गई। तो अब हमारी इक्वेशन जब एग्जिस्ट हो गई तो हैंस 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। हमें 3 वैल्यू गिवन है, तो जब 3 इक्वेशन गिवन है तो 2 स्केलर अल्फा बीटा हमने सपोज किए। किसी भी 2 इक्वेशन को हमने अल्फा और बीटा से सपोज करके ऐड कर दिया और थर्ड के इक्वल किया। 3 इक्वेशन ए बी सी के कोफिशिएंट से गिवन किए, उनमें से किसी 2 इक्वेशन से अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन करके थर्ड इक्वेशन जो कि हमने सोल्व नहीं, हेल्प नहीं ली थी, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी। यदि एग्जिस्ट हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए कर लेने चाहिए। तो सो दैट हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, आर कोलिनियर प्रूफ करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है तो सपोज हम इफ 3 वेक्टर्स
2a प्लस बी माइनस सी 5a माइनस बी प्लस 2c एंड 8a माइनस 3b प्लस 5c आर गिवन। तो देन थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर। यदि थ्री वेक्टर्स जो हमें गिवन है वो कोलिनियर है तो देन डिटर्मिनेंट इक्वल 0। तो यानी सारणिक की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वी हैव डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन करते हैं। फर्स्ट रो में हम फर्स्ट वेक्टर ए बी सी के कोफिशिएंट यानी 2 1 माइनस 1। अब सेकंड रो में ए बी सी के कोफिशिएंट यानी सेकंड वेक्टर 5 माइनस 1 2। अब थर्ड रो में हम थर्ड वेक्टर्स ए बी सी के कोफिशिएंट ए यानी 8 माइनस 3 और 5। तो अब इसका एक्सपेंशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू R1। तो इसको हम R1, इसको R2, इसको R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3। तो सबसे पहले ये हमारा यानी जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म होती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है क्योंकि हम R1 के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन साइन से हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो ओनली हम पहले को प्लस लेंगे, दूसरे को माइनस लेंगे, तीसरे को प्लस लेंगे, यानी प्लस का 2। अब जब प्लस का 2 ले रहे हैं तो इस 2 को रो और कॉलम में कवर कर दे रहे हैं। बाकी की जो भी बच रहे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस का 5, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस का 5 माइनस, तो ये माइनस का 6। अब इसी तरह ये हमारा माइनस का 1 यानी साइन माइनस 1 है। अब इसको भी दोनों रो और कॉलम से कवर करते हैं। जो बाकी बचता है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 16, 25 माइनस 16। अब ये हमारा प्लस है लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो हम इसको माइनस लेंगे, जो साइन है वो यूज करेंगे। अब इसको हम दोनों तरफ से रो कॉलम से कवर करते हैं। बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 15 और बीच में साइन माइनस और ये माइनस का 8। तो यहाँ से हमारा ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस का 1 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 आ गया। ये यहाँ से 9 की 1 से मल्टीप्लाई यानी माइनस का 9 आ गया। अब इसी तरह यहाँ ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 8, ये माइनस का 7, इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। अब हमारा 9 माइनस 9 यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो किसी भी वेक्टर्स यदि 3 वेक्टर्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 0 है तो हम कह सकते हैं कि हमारे 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो हैंस 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू।